Hello and namaste. Do you know how nerve impulse jump across a tiny gap of a synapse to transmit signals? I believe understanding this can we help we comprehend how our brain and body communicate seamlessly. माय नेम इज शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसमें कि हमने कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नर्व कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम अपने 7 पार्ट में पहुंचे हैं आज। तो आज हम बात करेंगे न्यूरॉन इम्पल्स की, क्योंकि लास्ट हमने 6 पार्ट में किया था कि किस तरह हमारा जो न्यूरॉन्स है इम्पल्स क्या जनरेट होती है, कंडक्ट होती है। इन सब पे हमने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बताए थे, गेट वेट आपका चैनल बताया था, गेट बताया था। गेट और चैनल में कैसे आपका आयंस जो होते हैं माइग्रेट करते हैं, कि आपका जब गेट और चैनल आता है तो यहाँ पर आपका जो भी होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट को शो करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि हाई टू लोअर, हाई से लो की तरफ जाते हैं। और जब हम बात करते हैं कि सिम्टम पंप की, तब पंप में आपके 2 तरह के आयन पार्टिसिपेट करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो पंप में सिस्टम होता है आयन का, वो कैसा होता है, लो टू हाई। तो हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि आपके चैनल और गेट, क्या गेट और चैनल में आपके क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जो हाई से लो की तरफ होता है। और जब हमारे सोडियम और पोटेशियम ये 2 आयन के बीच पंप काम करता है, तब पंप में क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो आयंस का होता है वो लो से हाई की तरफ जाता है। तो ये हमें याद रखना है। और हमने ये भी देखा था कि जो नर्व इम्पल्स है उसमें कब जनरेट होता है, कब कंडक्ट होता है। तो जब आपके एक ही आपकी नर्व सेल्स होगी, जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल ये आपका नर्व सेल्स है, यहाँ क्या है आपका, अब इसी में क्या है, नेक्स्ट अनदर जब क्या होता है, अनदर डेंड्रॉन लगेगा दूसरे सेल का, तो ये क्या होता है, सेम में आपका इम्पल्स जनरेट होता है, कंडक्ट होता है। जब अक्रॉस सिनेप्सिस, जब क्या होता है, नर्व सेल अक्रॉस सिनेप्सिस यानी कि दूसरे, अब फॉर एग्जांपल जैसे ये है, तो यहाँ पर क्या है, एक सेल यहाँ आ गया, एक सेल ये आ गया, ये अक्रॉस द सिनेप्सिस, तब यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। ये आपकी 3 तरह की एक्टिविटीज होती है नर्व इम्पल्स जब लेकर जाती है। जनरेशन और कंडक्शन कब होता है, जब हमारा सेम न्यूरॉन सेल जो होती है, सेम जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड नर्व, पता है आपको नर्व सेल्स क्या है, एक नेटवर्क का है पूरा। तो वो सिस्टमैटिक तरीके से क्या होता है कि आपके इम्पल्स को कैरी डाउन करती है। मगर जब अक्रॉस सिनॉप्सिस, तब वहां पर ट्रांसमिशन होता है। तो ट्रांसमिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ाया है आपको, क्या पढ़ाया है, जीआईसी, मतलब यानी कि जो कॉमन हमने सोडियम पोटेशियम पंप वाला सिस्टम समझाया था। और आपको हमने बताया था कि किस तरह वहां पर हमने ये लिंगेट वाला और आपका कैल्शियम वाला छोड़ दिया था उसको हम, क्योंकि ये दोनों जो चैनल हैं या ये दोनों जो आपका पार्टिसिपेट करते हैं वो किस में करते हैं, ट्रांसमिशन में करते हैं, जब इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। और जब हमारा क्या होता है, कंडक्ट होता है या फिर जनरेट होता है, तो वहां पर आपके डिपोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होता है, हाइपर होता है। ये कंडीशन हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा है। इसलिए हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जब ये नेक्स्ट पार्ट देखोगे तो आप पीछे के प्रीवियस पार्ट जरूर देखा करो, क्योंकि अगर आपने वो पार्ट देखे होंगे तो आपको इजिली ये करंट में जो चीजें चल रही हैं वो आपको समझ में आएंगी। अदरवाइज आप क्या करोगे, ये आपको समझ नहीं आएगा और आप इसे देखने के बाद फिर पीछे वाले देखोगे। तो सिस्टमैटिक पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे देखेंगे तो आपको सारी चीजें कैसी होंगी, सिस्टमैटिक तरीके से बेटर वे में अंडरस्टैंड होती चली जाएंगी। तो हमने लास्ट पार्ट में, अब यानी कि पार्ट 6 में हमने ये देखा कि किस तरह न्यूरॉन इम्पल्स जो होते हैं वो जनरेट और कंडक्ट होते हैं। कैसे कंडक्ट और जनरेट होते हैं, उसमें आपका क्या है, सिस्टम है आपके, कैसे, एक तो लीकी चैनल था, और फिर आपका इस तरह हमने 4 चीज बताया था। लीकी चैनल को हमने एक्सप्लेन किया, और आपको क्या एक्सप्लेन किया, आपका सोडियम पोटेशियम पंप, ये वाला एक्सप्लेन हुआ आपके लास्ट पार्ट में। आज हम देखेंगे कैल्शियम आयन वाला जो है, और इसके साथ ही लिंगेट वाला। तो कैल्शियम आयन और लिंगेट वाला, तो अब देखिए क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि आपका ये नर्व सेल्स है, तो यहाँ क्या है आपका
क्या रहेगा, यहाँ देखो पहले देखो क्या है कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस सिनेप्स। ये देखो ये एक नर्व सेल है। अब नर्व सेल का स्ट्रक्चर हमने बताया था किस तरह होता है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह ही होता है ना। ये यहाँ से आपका क्या एक्सॉन है, तो यहाँ पर आपका क्या है, अब यहाँ पर ये दूसरा सेल लग जाए, ये दूसरा डेंड्रॉन, ये क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेट और कंडेंस हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है। मगर जब अगर आपका क्या है कि इससे ही क्या हो, ये दूसरे का डेस्ट्रॉन लग जाए, ये दूसरा सेल यहाँ पर लग जाए, ये दूसरा सेल लग जाए, ये तीसरा सेल, तो क्या हो गया, ये क्या एक्रॉस सिनॉप्सिस। जब एक्रॉस सिनॉप्सिस तब हमारा कौन सा होता है, ट्रांसमिशन की एक्टिविटी होती है। नर्व इम्पल्स में क्या थ्री तरह के जनरेशन होता है, जनरेट होता है इम्पल्स, और कंडक्ट होता है और ट्रांसमिट होता है। जनरेट और कंडक्ट कब होता है, जब सेम डेंड्रॉन या सेम नर्व सेल्स होती है, जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो आपकी सीरियल वे में होगा, फर्स्ट नर्व सेल का जो डेंड्रॉन है या फिर जो टर्मिनल एक्सॉन है, जो दूसरे किसकी आपका एक्सॉन में कवर होता है। मगर जब ट्रांसमिशन होता है यानी कि अक्रॉस, इसके साथ काफी लग गई, यहाँ एक दूसरी सेल, ये दूसरी, क्रॉस सिनेप्सिस, तब यहाँ पर क्या ट्रांसमिशन की एक्टिविटी होती है। अब ट्रांसमिशन में क्या है आपका, जो आपका यहाँ पर क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन सेल्यूलर फ्लूइड है। क्या है, इलेक्ट्रॉन सेल्यूलर फ्लूइड। तो इलेक्ट्रॉन सेल्यूलर फ्लूइड, अब इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन सेल्यूलर फ्लूइड। अब जो इलेक्ट्रॉन सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें क्या होता है कि आपका सोडियम आयन भी आपका क्या होता है, एक्सेस होता है, और आपका कैल्शियम आयन भी एक्सेस होता है। तो जब हमारा नर्व इम्पल्स हुई तो ये एक्टिव फॉर्म में आ गया कौन, कैल्शियम चैनल। जो कैल्शियम चैनल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी पोजीशन देखो, आपका ये इलेक्ट्रॉन सेल्यूलर जो इलेक्ट्रॉन सॉरी यहाँ एक्स्ट्रा होगा, क्या होगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्या है, आपका कैल्शियम आयंस क्या होती है, उसकी इंसेक्ट क्यों करता है, यहाँ पर जैसे ही चैनल खुदता है, यहाँ पर क्या होता है, इतना वोल्ट आपका जो -5 वोल्ट होते हैं, वो जैसे ही मिली वोल्ट आता है तो क्या होता है, कैल्शियम चैनल एक्टिव हो जाता है। जब कैल्शियम एक्टिव चैनल हो गया, एक्टिव हो गया, तो यहाँ से कैल्शियम आयन क्या होंगे, इन्फ्लिक्ट होंगे, यानी यहाँ से अंदर आने लगेंगे। कहाँ आने लगेंगे, अंदर आपके आने। अब जब ये अंदर आएंगे तो क्या होगा कि ये जो आपकी सिनेप्सिस वेसिकल्स है, इनमें क्या हो जाएगा, कोलाइड होना चालू हो जाएगा। जब ये कोलाइड होने लगेंगे आपस में, तो क्या होगा कि ये ब्रेस्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये यहाँ से क्या है आपका, ये ब्रेस्ट हो जाएगी, और ये क्या भरे हुए हैं, इसमें भरे हुए हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो वेसाइकल में भरे हुए होते हैं। जब यहाँ पर कैल्शियम आयन गेट खुलता है तो क्या होता है कि आपका मिलीवोल्ट, इसमें क्या जो आपकी सिनेप्सिक वेसाइकल्स होती है वो क्या होने लगती है, कोलाइड करने लगती है, जिससे क्या होता है कि ये जो आपका सिनेप्सिक वेसाइकल की बॉल होती है वो ब्लेस हो जाती है, और न्यूरो ट्रांसमिशन क्या हो जाती है, फ्री हो जाते हैं। अब ये न्यूरो ट्रांसमिशन फ्री हो गए, अब ये न्यूरो ट्रांसमिशन फ्री हो जाएंगे, तो ये दूसरे सेल का जो डेंड्रॉन है यहाँ पर क्या होंगे, ये यहाँ से फ्री हो रहे हैं वेसाइकल से, और ये गैप है। अब गैप को क्या, इसे सिनेप्सिक गैप या क्लिच भी बोलते हैं, क्लिच या गैप। अब इस गैप में रहने के बाद ये कहा, आपका न्यूरोट्रांसमीटर आर यानी कि रिसेप्टर, इससे क्या हो जाएंगे, रिसेप्ट कर लिए जाएंगे। अब ये रिसेप्ट किया तो ये क्या है आपका, लिंगेट गेट आयन चैनल। क्या है, लिंगेट गेट आयन चैनल। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये रिसेप्ट होंगे, यहाँ पर रिसीव किए जाएंगे, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट सेल जो होगी या तो एक्साइट हो जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी। ये दोनों में से कोई, एक्साइट भी हो सकती है, इनहिबिट भी हो सकती है। तो उसकी रिजल्टेंट क्या होगा, न्यू पोटेंशियल का फॉर्मेशन होगा, और जो न्यू पोटेंशियल होगा वो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल की फॉर्म से क्या बनता है, क्योंकि देखो ये डेंड्रॉन, ये अदर नर्व सेल, क्योंकि क्या है एक्रोस सिनेप्स, तो ये अदर नर्व सेल्स आ गई, उसके डेंड्रॉन से इसका सिनेप्सिस वाला पार्ट क्या होता है,
अटैच होगा। तो जो अटैच होगा तो क्या होगा, यहाँ कोलाइडल, अब जो सिनेप्सिस वेसाइकल्स है वो क्या कोलाइड फॉर्म में आ जाएंगी। कोलाइड फॉर्म में आएंगी तो इनके अंदर जो आपका न्यूरो ट्रांसमिशन भरे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट करके बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे तो ये रिसीव कर लिए जाएंगे किससे, आपके न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर। अब न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर कौन है, लिंगेट गेट आयन चैनल। ये आपका रिसीव करके यहाँ अदर जो नर्व सेल है वो या तो एक्साइट हो जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी। तो यहीं पर इसको क्या न्यू पोटेंशियल पोस्ट सिनेप्सिस के थ्रू हो रहा है, क्योंकि देखो डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन के पास ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जबकि आपका सिनेप्टिक वेसाइकल है, इसी के ये पोर्शन को जो उभरा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, इसे सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। और सिनेप्टिक नोब में ही क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो आपके जो सिनेप्सिस वेसाइकल्स है उनकी पोजीशन कहाँ होती है, उनकी पोजीशन होती है आपकी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, जबकि आपके जो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर उनकी कहाँ होती है, उनकी होती है आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में होती है, जैसे यहाँ पर न्यूरोट्रांसमिट आपका रिसीव किए जाएंगे, रिसेप्टर से लिए जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, या तो अदर सेल एक्साइटेड हो जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी। तो यहीं पर आपका क्या बनेगा, ईपीएसपी यानी कि एक्साइटेड पोस्ट सिनेप्सिस पोटेंशियल बनेगा, या फिर आपका इनहिबिट पोस्ट सिनेप्सिस पोटेंशियल बनेगा। इन दोनों में से कोई है, क्योंकि या तो सेल एक्साइट होगी या फिर आपकी इनहिबिट होगी, जो भी होगी वो उसी से रिलेटेड क्या हो जाएगा, सिनेप्स बन जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, सिनेप्टिक पोटेंशियल बन जाएगा। समझ में आया है इसमें क्या है कि देखो क्या है, सबसे पहले नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स हमने बताया कि आपके 3 तरह की इसमें कंडीशन होती है, एक तो जनरेशन होता है और आपका कंडक्शन होता है। कंडक्शन और जनरेशन होता है सेम सेल, जो नर्व सेल्स है उसके सेम सेल्स पर ही होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बताया कि नर्व सेल्स जो होती है मिलियंस होती है, जो कि एक नेटवर्क के फॉर्म में सारे बॉडी में बिखरी हुई होती है। तो 1 to सीरियल वाइज हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा और जनरेशन होगा। बट जब अगर सिनेप्स क्रॉस कर जाता है, यानी कि एक सिनेप्स टर्मिनल से, एक्सॉन टर्मिनल से कई सारी नर्व सेल्स आके ज्वाइंट होती हैं, तब वहां पर क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। और उसमें कौन रोल प्ले करता है, उसमें रोल प्ले करता है कैल्शियम आयन और आपका लिंगेट गेट आयन चैनल वो करता है। क्यों, क्योंकि लिंगेट गेट आयन चैनल जो है वो न्यूरोट्रांसमिटर रिसेप्टर का फंक्शन करता है, जबकि कैल्शियम आयन जो होता है वो क्या करता है, इन्फ्लिट का काम करता है। इन्फ्लिट यानी कि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें आपकी क्वांटिटी किसकी ज्यादा होती है, सोडियम और कैल्शियम आयन की। जब ये यहाँ ज्यादा है तो लॉ भी हमारा क्या है, इन्फ्लिक्ट होगा। क्या हमने बताया था कि ये क्या करेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ बताया था हमने, वो केवल होता है आपके पंप में। मगर यहाँ पर क्या है, कैल्शियम है और आपका सोडियम है, तो कैल्शियम यहाँ पर इंडिकेट करेगा। और यहाँ चैनल है, तो चैनल में हमेशा क्या है आपका, चैनल में हमेशा क्या होगा, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के रिजल्टेंट क्या होगा, कैल्शियम आयन अंदर आने लगेगा। अंदर आने लगेगा तो यहाँ पर पहले से प्रेजेंट जो आपके ये किसमें, आपके सिनेप्टिक नोब में पहले से प्रेजेंट सिनेप्सिस वेसाइकल्स वो क्या करेंगे, कोलाइड करने लगेंगे। कोलाइड करने से इनके अंदर भरे हुए न्यूरो ट्रांसमिशन जो है वो क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर वो बाहर क्या हो जाएंगे, ये वेसाइकल कोलाइड करने लगेंगी तो वेसाइकल क्या ब्रस्ट हो जाएगी और ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये रिलीज होकर कहाँ पहुंचेंगे, ये रिलीज पहले तो कुछ टाइम यहाँ गैप में होंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्लिप या सिनेप्टिक गैप बोलते हैं। अब यहाँ पर गैप में कुछ देर के बाद फिर ये क्या किससे रिसेप्ट कर, किससे आपके रिसेप्ट कर लिए जाएंगे, आपका न्यूरो ट्रांसमीटर आर, जो कि आपके लिंगेट की वजह से यहाँ पर लिंगेट गेट आयन आपका चैनल की वजह से प्रेजेंट होते हैं, वहां से इन्होंने रिसीव किया। अब ये जो है आगे के सेल को क्या एक्साइट करेगा या इनहिबिट करेगा। तो यहाँ इस तरह क्या होगा, न्यू पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइट पोस्टेड सिनेप्सिस पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर इनहिबिट हुआ है तो इनहिबिट पोस्टेड सिनेप्सिस पोटेंशियल ये बोलते हैं। अब ये समझ में आया, देखो आपका ये क्या है, नोब है, सिनेप्टिक नोब। इसमें क्या होता है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स होती है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सिनेप्टिक वेसाइकल की पोजीशन क्या है, तो आप बताओगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि पोस्ट तो आपका डेंड्रॉन वाली जो अदर है आपका जो अक्रॉस सेल्स आती है उसमें का क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो ये आपका पोस्ट है, तो आपका सिनेप्टिक नोब में क्या होगा, सिनेप्टिक वेसाइकल्स में आपका प्री होगा।
तो ये आपको समझ में आया इसका पूरा स्ट्रक्चर किस तरह आपने देखिए यहाँ से नर्व इम्पल्स आती है, तो यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जहां पर क्या है आपका आपका क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, कैल्शियम आयन अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। अंदर आता है तो यहाँ क्या है सेमिनाइल वेसाइकल्स है, और आपका ये क्या है ये जो उभरा हुआ पार्ट है उसे क्या बोलते हैं सिनेप्टिक सिनेप्टिक क्या बोलते हैं लोब बोलते हैं। सिनेप्टिक वेसाइकल इसी में भरी हुई होती है, और सिनेप्टिक वेसाइकल में क्या होती है न्यूरोट्रांसमिट प्रेजेंट होते हैं। जो क्या होता है जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आएगा तो ये क्या होती है सिनेप्टिक जो वेसाइकल्स होती है वो क्या करती है अपने आपको क्या करती है कोलाइड होने लगती है। तो कोलाइड होने लगती है तो इनकी वेसाइकल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेस्ट हो जाती है, और ये इधर बिखर जाते हैं और कहाँ आते हैं सिनेप्सिक गैप में आते हैं। तो इसे गैप भी बोलते हैं या क्लिच भी बोलते हैं। अब इस गैप में आने के बाद ये न्यूरोट्रांसमिट रिसेप्टर किससे आपका लिंगेट गेट आयन चैनल से रिसेप्ट कर लिए जाते हैं, और ये नेक्स्ट सेल को या तो एक्साइट करेंगे या इनहिबिट करेंगे। अगर एक्साइट करेंगे तो एक्साइट पोस्टेड आपका सिनेप्टिक पोटेंशियल क्रिएट होगा, या इनहिबिट करेंगे तो इनहिबिट पोस्ट सिनेप्सिस पोटेंशियल क्रिएट होगा। समझ आया। अब देखिए अब सिनेप्सिस वेसाइकल्स है, कभी कभी इसकी पोजीशन आपसे पूछा तो आपको बताना है कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और ये सिनेप्टिक नोब के अंदर रहती है। अब डेंड्रॉन क्या है ये अदर नर्व सेल का, क्योंकि अक्रॉस सिनॉप्स है यहाँ पर तभी ट्रांसमिशन हो रहा है, नहीं तो आपका जनरेट होता है या फिर कंडक्ट होता है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, अब देखिए ये जो गैप है इसको हम सिनॉप्सॉन भी बोलते हैं या फिर आपका गैप या क्लिच भी बोलते हैं। अब जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिसेप्टर है इसे क्या बोलते हैं, इसकी पोजीशन कभी कभी आपसे पूछी जाती है, तो आपको एग्जाम में याद रखना है कि ये पोस्ट क्या होता है सिनेप्टिक होता है, कहाँ डेंड्रॉन में होता है। समझ लगा कि किस तरह आपको कैसी चीजें, और आपको कैल्शियम आयन की पोजीशन आपसे पूछी जाए तो प्रेजेंट एट एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल समझ आया ना कि आपके जो नर्व सेल का स्ट्रक्चर हमने बताया था उसमें आपका कहाँ था आपका लोअर साइड की तरफ आपका क्या था एक्सॉन टर्मिनल। तो एक्सॉन टर्मिनल में आपका कैल्शियम आयन की प्रेजेंट होता है, क्योंकि कल हमने बात किया था किसके सोडियम आयन की पोजीशन पर, और वो कैसे जनरेट करते हैं कैसे कंडक्ट करते हैं, किस तरह आपका लीकी जो चैनल है वो खुलता है, और फिर इसके बाद सोडियम पंप जो होता है वो ओपन होता है, फिर इसके बाद उसके ओपन होने से पुश करके क्या आता है डीपोलराइजेशन में आपका पोटेशियम पंप खुलता है। तो इस तरह ये सारा आपका पिछले पार्ट में हमने करा है, लास्ट में टाइम रहेगा तो हम रिकैप देंगे। अब इसी में हमारे दो चीज और हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एक तो देखेंगे सिनेप्स गैप और एक देखेंगे सिनेप्स। अब देखो हम देखेंगे कि जो हमने अभी ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन की जो एक्टिविटी देखी कि किस तरह आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका कैल्शियम आयन जो होता है कि क्या होता है हाई होता है, तो वो क्या होता है कि आपका इन्फ्लिक्ट यानी कि क्या आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट के रिजल्टेंट क्या से आपका नर्व सेल के अंदर आना स्टार्ट कर देता है, और वहां पर पहले से सिनेप्सिस नोड में जो सिनेप्सिस वेसाइकल होती है उनमें प्रेजेंट होता है कि वो क्या होता है कोलाइड होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो कोलाइड होती है तो उनके अंदर भरा हुआ जो न्यूरो ट्रांसमिशन है वो भी आपका क्या होता है ट्रांसमीटर जो होते हैं वो क्या करने लगते हैं एक्टिव करने लगते हैं, जिससे कि आपका वेसाइकल ब्रेस्ट हो जाती है और न्यूरो ट्रांसमीटर क्या हो जाते हैं फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद जो सिनेप्सिस गैप में आकर वो क्या होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर से क्या होते हैं रिसेप्ट कर ली जाती है, जिसकी वजह से ये कहाँ पहुंच जाते हैं आपके पोस्ट सिनेप्सिस मेम्ब्रेन में, और वहां पर अदर सेल को क्या करते हैं एक्साइट कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं। तो यहीं पर एक्साइट और इनहिबिट यहीं पर दो एक्टिविटी होती है। एक देखो क्या होती है सिनेप्टिक रिले। सिनेप्टिक रिले में क्या होता है कि जैसे आपका ये आपका क्या है एक न्यूरॉन सेल है, यहाँ पर क्या हुआ कि आपका वो जो एक्टिविटी हमने अभी पढ़ाई वो तो क्या पढ़ाया हमने कि मतलब आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियस सेल्स में क्या हो रहा है आपका फ्लूइड में कैल्शियम आयन के आना स्टार्ट करता है, तो यहाँ क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं फ्री हो जाते हैं। फ्री होके कहाँ पहुंचते हैं अदर सेल की डेक्स्ट्रॉन में पहुंचते हैं, और वहां पर ये रिसेप्ट कर लिए जाते हैं किससे आपके न्यूरोट्रांसमिटर रिसेप्टर जो कि लिंगेट गेट आयन चैनल होता है। अब यहाँ एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या है इस गैप में यहाँ पर जो सिनेप्सिस गैप है कुछ टाइम तक तो ये यहाँ थे तो उसे ही बोलते हैं सिनेप्टिक डिले। फिर इसके बाद आता है सिनेप्टिक फटिक। सिनेप्टिक फटिक यानी कि जब तक ये गैप में है
और जब तक इन्हें रिसेप्टर नहीं मिलता है उस टाइम ड्यूरेशन को फटिग बोलते हैं। तो ये क्या है आपका जो सिनेप्टिक डिले है, टाइम टेकन बाय इम्पल्स इन सिंथेटिक, आपका सिंथेटिक गैप, गैप के बीच में जितनी देर ट्रांसमिटर रहते हैं, न्यूरो ट्रांसमिटर रहते हैं, वो आपका क्या सिनेप्टिक डिले है। और सिनेप्टिक फटिग, अब देखो जैसे यहाँ गया तो यहाँ पड़े हुए हैं, बस जहां पर आके यहाँ बहुत सारे, ये मिलियंस में निकलते हैं। याद रखना कि जो सेमाइलर वेसिकल ब्रेस्ट होती है तो न्यूरो ट्रांसमिटर मिलियंस में जाते हैं, मगर मिलियंस में निकले हैं तो वो मिलियंस में तो जाके रिसेप्टर से ऐड नहीं होंगे, हजारों में जाके होते हैं, यानी कि उनकी क्वांटिटी कितनी है आपकी मिलियंस में है, बट वो रिएक्ट कितने से कर रहे हैं, जाके कुछ थाउजेंड ही जाके ज्वाइंट होंगे ना रिसेप्टर से जाके। तो जो ये 1000 यहाँ पर जाके रिजेक्ट होते हैं, वही टाइम ड्यूरेशन की, मतलब कौन से आपके एक्सिट हो रहे हैं, कौन से आपके इनहिबिट हो रहे हैं, उसे बोलते हैं सिनेप्टिक। जिस टाइम ड्यूरेशन में आपके रिसेप्टर से अटैच होकर न्यूरोट्रांसमिट या अदर सेल को एक्साइट करेंगे या इनहिबिट करेंगे, तो इसके रिजल्टेंट आपके न्यूरोट्रांसमिट दो तरीके में कन्वर्ट हो जाते हैं या दो तरीके में फंक्शन करते हैं। पहला होता है आर्किकोलिन, एसिटिल्डिकोलिन, जो कि इनहिबिटर का काम करता है, और इसमें कौन हेल्प करता है, आपका एसिटोटेज एंजाइम करता है, एसिटोटेज एंजाइम। वहीं दूसरा एड्रिलिन होता है, एड्रिलिन जो होता है वो एक्सीलरेटरी का काम करता है, क्योंकि ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो ये होता है मोनोन्यूमस एसिटेज एंजाइम। तो ये एंजाइम्स के नाम भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करने हैं। समझ में आएगा सिनेप्टिक डिले और सिनेप्टिक फटिग। डिले में क्या है, टाइम टेकन बाय इम्पल्स इन सिनेप्टिक गैप, उस गैप में जब तक वो आते हैं, वो टाइम कहाँ से आते हैं, आपके सिनेमर से, आप ये सिनेप्टिक वेसिकस से वहां से आते हैं। तो ये टाइम ड्यूरेशन। फटिग क्या है आपका, नेक्स्ट इम्पल्स कैन नॉट बी ट्रांसमिट अक्रॉस सिनेप्स until unless the previous न्यूरोट्रांसमीटर डिग्रेडेड, यानी कि मिलियंस के में निकले और 1000 जाके डिग्रेड करे, मगर दोबारा जो डिग्रेड होंगे वो जो टाइम होता है वो होता है आपको सिनेप्टिक फटिग। तो सिनेप्टिक फटिग आपके दो तरीके से काम करता है कि आपके क्या होगा, या इनहिबिट होगी या एक्सिट होगी। इनहिबिट होगी तो आपका एड्रेलिन काम करेगा एक्सिटेटरी की तरह, तो यहाँ पर मोनो न्यूमरस एसिडेज एंजाइम काम करेगा, और जब इनहिबिट होएगी तो क्या काम करेगा, आपका एसिटिल्डोकोलिन। ये क्या है, आपका इनहिबिटर है जिसमें आपका एसिटिल्डेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। समझ आया आपको कि किस तरह ये आपकी किसकी थी, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन की एक्टिविटी थी, कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन किस तरह कंप्लीट होता है, कि कोई भी सेंस गया, हमारी नर्व इम्पल्स हुई, कोई मैसेज गया, इम्पल्स हुई, तो हमारे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में क्या है, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट कहाँ होते हैं, हमेशा गेट और चैनल पर होते हैं। जहां पंप होगा वहां पर आपका क्या होगा, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ये हमने अच्छे से बताया है और आपको भी अच्छे से याद रखना, क्यों कंफ्यूज बच्चे यहीं पर होते हैं कि कहाँ एक्टिव हो रहा है। एक्टिव यानी कि लो से हाई की तरफ जा रहा है, यही कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ सोडियम निकल रहा है, कहाँ पोटेशियम अंदर जा रहा है। तो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या था कि 3 सोडियम आयन निकलने के बाद कहीं 2 पोटेशियम अंदर जा रहे थे, तो ये क्या हो गया, हाई टू लो, 2 निकला फिर लो जा रहा है ना। फिर आपका क्या है, ये आपका यहाँ आ गया, ये हमने देख लिया। अब इसी में देखिए कि आपका डिफिनेशन भी हो गया सिनेप्टिक डिले का, टाइम टेकन बाय द इम्पल्स सिनेप्टिक गैप। और आपका सिंपैथिक फटिग क्या है, नेक्स्ट इम्पल्स कैन नॉट बी ट्रांसमिट अक्रॉस सिनेप्सिस अंटिल या अनलेस प्रीवियस न्यूरोट्रांसमीटर डिग्रेड, जब तक कि वो डिग्रेड नहीं हो जाते। अब इसी में देखिए आपका केमिकल, अब ये 2 तरीके के सिनेप्स और हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है कि जो केमिकल सिनेप्स होता है जो हमने बताया वो क्या है, केमिकल सिनेप्स है, और दूसरा आपकी बुक में है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ये मतलब लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है कि मतलब मोस्ट कॉमन जो सिनेप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, केमिकल सिनेप्स होते हैं। बहुत ही रेयर केस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं। तो हम देखते हैं इनमें क्या क्वालिटी होती है। केमिकल सिनेप्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं। इनमें क्या होता है, सिनेप्टिक गैप प्रेजेंट होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और न्यूरो ट्रांसमिशन भी प्रेजेंट होते हैं। और आपके साथ इसी में क्या होता है, आपका सिनेप्टिक गैप और सिनेप्टिक
आपका डिले जैसी एक्टिविटी भी होती है और सिनेप्टिक आपका फटिग की एक्टिविटी होती है। वहीं आपका इलेक्ट्रिकल की बात करें, जो अभी मैंने बताया वो केमिकल है, जो हमने कल भी बताया था। कल क्या बताया था? कल हमने बताया था आपका नाइट्रोजन हाँ सोडियम पोटेशियम पंप बताया था, और फिर आपका क्या बताया था? हाँ, वहां भी आपका ये आपका पोलराइजेशन एंड डी पोलराइजेशन, ये सारा जो आपका किसमें आ रहा था? जनरेशन एंड कंडीशन वाली कंडीशन में। तो आपका क्या है कि मोस्ट कॉमन आपका क्या है? केमिकल सिनेप्सिस होते हैं, जिसमें कि आपके सिनेप्टिक गैप भी प्रेजेंट होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल भी होती है, न्यूरोट्रांसमिशन भी होते हैं, और ये स्लो प्रोसेस है। क्यों? पहले आपका सिनेप्टिक आपका क्या होगा? सिनेप्टिक डिले वाली कंडीशन आएगी, फिर सिनेप्टिक फटिग वाली आएगी। वहीं आपका इलेक्ट्रिकल में देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ना बहुत ही कम देखने को मिलता है, कभी कभार किसी की बॉडी में, कभी हार्ट में या किसी ऑर्गन में देखने को मिलता है, अदरवाइज ये बहुत रेयर होता है। तो इसको हम ज्यादा नहीं डिटेल करेंगे। तो ये इसमें क्या है? सिनेप्टिक गैप एब्सेंट है, सिनेप्टिक वेसिकल्स भी एब्सेंट है, और न्यूरोट्रांसमीटर भी एब्सेंट होते हैं। और ये क्या होती है? फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट चैनल से पास होता है, जो भी एक्टिविटी होती है वो डायरेक्ट गैप जंक्शन आयन है ना, वो डायरेक्ट क्या हो जाती है? डायरेक्ट। अब इसमें क्या होता है? देखो, नेचर ने भी देखो क्या ही कि हमारी बुक में भी लिखा है कि केमिकल सिनेप्स, जिसमें कि आपका क्या है? सिनेप्टिक आपका डिले भी है और आपका फटिग भी है। तो हमारी जो सेल है वो नेक्स्ट सेल एक्साइट भी हो सकती है और इनहिबिट भी हो सकती है। बट इलेक्ट्रिकल में क्या है कि हमेशा वो एक्साइट ही होगी, उसमें कोई ऐसा चॉइस नहीं होगी कि इनहिबिट भी हो सकती है। केवल एक्साइट एक्साइट एक्साइट, नेक्स्ट सेल एक्साइट एक्साइट। बहुत फास्ट कंडीशन होती है ये क्या? बहुत फास्ट होने वाली रिएक्शन है। जबकि आपके जो केमिकल सिनेप्स है वो क्या है? आपकी स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें सिनेप्स डिले होता है और सिनेप्स फटिग होता है, इसलिए ये। और बेटर भी क्या है हमारे लिए? मोस्ट कॉमन आपकी यही है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि आपका ब्रेन, ये कहो कि आपका नर्वस सिस्टम का पूरा हमने कर लिया है, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व। अभी हम देखेंगे कि हमारा जो सिंपैथिक एंड सिंपैथिक वो वाला हमें अभी देखना है, तो उसको हम अभी इसी पार्ट में देखते हैं कि वो दो पार्ट रहते हैं, कि आपका जो जिसका पार्ट होता है आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का होता है।